आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। हाँ गुरुदेव, तो तुम्हारी बेटी यहां नहीं है, वो नीचे मंदाकिनी के घाट पे बैठी है, चले जाओ। और जब जनक जी गए हैं तो क्या देख रहे, एक खुरदरा सा पत्थर जिस पे किशोरी जी भगवती सीता बैठी। जनक जी की आंखों की धार तेज हो गई। ये मेरी बेटी वही सीता है जो फूलों पे चलती थी और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी है। और उसी समय जनक जी ने क्या देखा, सीता जी ने हाथ का बर्तन बनाया और गंगा में से जल भर के पीने लगी। जनक जी के तो रोम रोम में आंसू बह निकले। मेरी बेटी सीता चांदी के गिलास में पानी पीती थी और आज हाथ से पानी पी रही है। अगर आज का कोई बाप होता तो तुरंत अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखा देता। पर धन्य रे राजा जनक, जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो दोनों भुजा उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सीता मैं तेरी जैसी बेटी पाकर आज धन्य हो गया। तूने राम के कुल को भी तार दिया और इस जनक के भी कुल को धन्य कर दिया। तो बेटा तुम्हारों पे दो कुल की जवाबदारी है। तुम्हें पिता के कुल की भी लाज बचानी है और तुम्हें पति के कुल की भी लाज बचानी है। अपने पिताजी को सिर्फ एक चीज दे देना बस, इसके अलावा तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं चाहते जिंदगी में। वो एक चीज जानते हो क्या है? और जो मैं बता रहा हूं, और आप एक पिता मुझसे उठ के खड़े होकर कहना कि नहीं गुरुजी तुम कथा में गलत बोल रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी बेटी से। क्या चाहता है बाप अपनी बेटी से? बेटा अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो, ये के अलावा बाप को मोड़ी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो और क्या चाहिए? अपने पापा को अपने हाथ में हल्दी लगा के तुम्हारा कन्यादान करने का अधिकार दे देना, और अगर वो अधिकार तुम ना दे पाई तो धिक्कार तुम्हारे लिए। फिर तुम भारत की बेटी सीता नहीं हो सकती, तुम सूप न खाओ। और जितने लड़के बैठे हो ध्यान से सुन लेना, जो लड़की 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारे संग भगवे तज्जार हो जाए, ऐसी चुड़ैलों पे भरोसा न करियो। जो अपने 20 साल के बाप की इज्जत ने बचा पाई, जो भैया की राखी ने देख पाई, जो मताई की ममता ने समझ पाई, बस 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी ने हुज्जे मुझे ने कहां बेच के आए ना मार के फेंक दे तुम्हें। ऐसी लड़कियों पे भरोसा मत करना कभी, जो मां बाप की नहीं हुई, जो भाई की नहीं हुई। तुम तो बेटा कछु गलत करके चली गया हो, वो बाप से तो पूछियो जो पूरे गांव में मुंह छूची करके घूमत तो, पर आज घर से नहीं कर पा रहा हूं। का जवाब दें गांव में? जौन तुम्हारी मम्मी पूरे गांव को हंसाती, चिड़ैया सी फुदकती, आज घुट घुट के कमरा में मर गई। तुम्हारा भैया आप कहूं बैठ में नहीं जा पा रहा हो, काहे? तुमने गलत करो है। और बेटा कल को तुम्हारे ना भी बाल बच्चे होंगे, और कहूं बे गलत कर हैं, और जब तुम डांटो और अगर उन्हें एक बार जाके दई कि मम्मी तुमने भी जोई करो, तो का जवाब दे हो अपनी औलाद को? आदमी सबकी नजर में समर जात है, पर औलाद की नजर में नहीं समरत। हर दुनिया के मां बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे, पर वह जब करे जब तुम्हारे आचरण अच्छे रहे होंगे। इसलिए बेटा ऐसो कोनो काम न करियो जिंदगी में। अरे तुम्हें नाम ही कमाने, अच्छी पढ़ाई करो। जब पेपर के मेन प्रश्न पे तुम्हारी फोटो छप के आवे कि फलाने गांव की बिटिया ने पूरे नरसिंहपुर जिले में 10वीं में 100 में से 99 अंक प्राप्त करे हैं, फिर तुम्हारे बाप की छाती देखियो जब फूले, फिर तुम्हारे मां का घमंड देखना मोहल्ले में। कुछ ऐसा काम करो। और एक बात और सुन लो, आज ये लव जिहाद बहुत तेजी से पनप रहा है।
हमारी इन भोली भाली बेटियों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर ये दुष्ट, ये पापी, उनको शादी आदि नहीं करने बेटा तुमसे, ने उनके कमियां हैं, ये तो घर ही घर में कर ले, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है उनको शादी। अब भी 5-6 दिन पहले की घटना है, सागर में एक लड़की मरी है, इंदौर में, भोपाल में रहती थी, वो क्या नाम है उस पापी का, वो बिटिया प्रेग्नेंट थी जब उसकी रिपोर्ट आई है, तो वो शादी हुई नहीं थी और उस पापी ने मना कर दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। उनको शादी आदि की जरूरत नहीं है, नहीं कहते कमी नहीं है, वे तो तुम जैसी भोली भाली बिटियों को बहला के फुसला के अपने प्रेम के जाल में फंसा के कुछ ने कहां ले जाके बेचे बेटा, और फिर तुम मां बाप के तक लौटवे के लायक नहीं बचो। एक हो पाल पाल के तुम्हें बड़ी करी कि तुम बड़ी हो जाओ, बहु दद्दा के मुंह पे केवला पोत के। एक बात तो बेटा तुम्हारे पढ़त हो तो किताब में चिट बना के लगा लियो, नेचे भैया को लिख लियो कि हमारे भैया ने बताई थी, हमारे नाव से नहीं कि हमें प्रचार कराने ने, हमें चुनाव लड़ने ने, राजनीति करने ने, हमें कोई की जायदाद चाहने ने, हमें आश्रम बनाऊने। हमने कल ही कही थी कि हम तो मोड़ी के ब्याह के बाद कहूं रहे हैं ही ने हमको वहां हम गौशाला भी छोड़ दें, सब छोड़ छाड़ दें, हम तो हमें कुछ नहीं चाहने को उसे। एक चीज को ध्यान रखियो बेटा, अपने बहुदद्दा से अपने हाथ पीले तो करवाइयो, पर बहुदद्दा को मुंह करिया ने करियो बेटा। हरो तुमसे हाथ जोड़ के भैया की प्रार्थना है, मुंह करिया करके नहीं जज्जो, और ऐसे पापियों से तो डराता ही रज्जो। वो घर की शोभा बनने हैं तुम्हें जेके घर के दरवाजे सवेरे गैया को रोटी दई जात हुए। कौन घरे जाने अपन को, जेके घरे सवेरे गैया को रोटी दई जात होए, अपन को वो के घरे नहीं जाने जेके घरे रोटी में धर के गज्जई खा लई जात हुए। और तुम्हारों से भी निवेदन है, अपनी बिटिया को उड़ाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इनको आईपीएस अधिकारी बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको बिजनेसमैन बनाओ, इनको साइंटिस्ट बनाओ, मास्टर बनाओ, उड़ाओ, पर तितली बन के नहीं उड़जो। इनको मधुमक्खी बनाओ, इनको एक डंक भी दो संगे। अपनी अपनी बिटियों से कह दो, हमारी भी एक बिटिया है, हमने कल कही थी हमें शादी करने, हम कई बार कह चुके कि दुनिया में अगर हमें कोई से प्रेम है तो हमारी मोड़ी से बस, तो मोड़ी ने होती तो हमको कब के भाग गए होते, हमने मिलते को बहनों। अपनी बिटिया से कहो कि बेटा अगर कोनो पापी दुष्ट ये नीच तुम्हारी तरफ गलत नजर करके देखें, और अगर तुम हमारी मोड़ी हो तो उसकी आंखें लोच के घरे ले जो, जमानत तो हम करवा ले, कोर्ट कचहरी हम लड़ ले। देव अपनी अपनी बिटियों को इतनी ताकत कि बेटा छाती पर चढ़ के महाकाली बन के आते फाड़ ले जे, बाकी तो हमने पट ले, ने सही 1-2 एकड़ जमीन हम बेच दे तुम्हारे लाने, पर तुम्हें छुटा के ले आए, पर उस पापी को खून पी लियो जो तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखे। इतनी दम देखें तो देखो, वे खुदा ही डरा रही कि अब भाई पापा से के पापा हम को डांटे, बिल्कुल नहीं। अपनी औलाद से ऐसे संबंध बनाओ व्यवहार तो वो छोटी छोटी बात भी तुम्हें बताए कि पापा आज हम स्कूल गए थे, एक लड़का हमारे पीछे पीछे होते टकाओ, तो इतनी दम तो देखो बा तुमसे कह सके। और दूसरे दिन उठाओ गाड़ी चलो, पहले स्कूल में शिकायत करो, अन्ना तुम तो खुदाइयों की थुतरी को चल दे सांप खाएं, इज्जत ने बची तो काकर हो जाजात को। तुम घर बना ले, तुम जमीन खरीद ले, तुम पैसा ले खूब, एक समय ऐसा है कि तुम्हारी जमीन छुड़ा लीजिए है तुमसे, घर तुमसे खाली करवा दो जे है, और पैसा पे कब्जा ठोक लो जे, और तुम बेकारी के बेकारी रहो। बेटा हरो भैया की जा बात याद भर रखियो
कि तुम्हें अपने बाप से हाथ पीरे करवाने हैं, अपने बहुदद्दा को मोकर या नहीं करने। पार्वती जी की विदाई हुई। 10-20 मिनट तो अबे बैठो तुमों ने। अब हम तुम्हें गंगा और शंकर जी के ब्याह की कथा सुना रहे हैं। पार्वती की तुमने खूब सुनी, सती और शंकर को ब्याह खूब सुनो। अब आज नई बात सुनो कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव। ईमानदारी बताओ, तुम्हारे को पता है कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? हमारे भर यूट्यूब पे ने सुनो हुए तुमने सुना है? कभी किसी ने सुनाया कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? राजा हिमांचल शंकर जी के सामने आए, अपन कैलाश तक ले चलिए पहले जल्दी। राजा हिमांचल ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। शंकर जी बोला ही न पाए और ना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले, कारे काय हंस रहा हो? ना दिया बोलो, एक हंस रहा है कि तुम्हारे ससुर कह रहे दहेज ले ले। शंकर जी बोले, सो बोले जा बताओ, मान के चलो तुम्हारे ससुर जी ने दहेज दे ही दो तो राखो कहां हो दहेज को? जैसे मान के चलो ने टीवी दे दी तो कबरिया की डगार पे लटके हो, वो तो लाइट तक है नहीं, क्या करोगे? तो वृंदावन बिहारी लाल की हमारे इस यज्ञ में परम श्रद्धेय पूज्य त्यागी जी शोकलपुर धाम से उपस्थित हैं और हमारे छोटे भाई परम गौभक्त श्री रमाकांत शुक्ला जी और हमारी छोटी बहन जिला पंचायत सदस्य अंजू शुक्ला जी। खूब मान है बिटिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नादिया बोलो कि अगर वे दहेज दे ही दें तो रखो कहां? शंकर जी बोले, तो काका बोले मना कर दे। शिव जी बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले, तो 2-4 हाथी घोड़ा लाइन जा। ना दिया बोलो, एक ने दे दियो। काय बोले, हम ही खुद तो टपरिया नहीं बनाई, खुद बैठे रहे तो बरिया तरह उतर जर से हमें बांधे रहे तो की। शिव जी बोले, हमें ना हाथी चाहिए ना घोड़ा, तो फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले, हम साधन लाए हैं। ना दिया बोलो, और का पहले सिंगल चलते अब डबल चल हो। शंकर जी ने पार्वती को बैल पे बिठाया। बैल माने धर्म, और उसी दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री लग गई, जो धर्म पे बैठ के घर में आई वही दिना से धर्म पत्नी कहाई। और आजकल आ रही है कार में बैठ के पूरा घर बेकार कर देते। बोलो गलत तो नहीं है? शंकर जी पार्वती चले। पार्वती जी सोच रही अब घर आहे, अब घर आहे, अब जो चीजें नहीं अब कहां से आ जाए बताओ? क्यों बनो हो तो आवे। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे। शिव जी बोले, देवी उतरो, बैठ जाओ। पार्वती बैठ गई चबूतरा पे। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, सो रेस्ट कर रहे हैं 8-9 घंटा, तेरे 3 घंटा हो गए। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले, कौन के? पार्वती बोली, अपने। शंकर जी बोले, घरे या बैठी 3 घंटा से, इतनी तो जा जाते हैं अपने थे जो बारी गया और जो चौतरा। पार्वती बोली, तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले, देवी प्लाट तो ले लो है, बस कुटी न कर आए। कहां है प्लाट? शंकर जी बोले, दुनिया में ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां पर प्लाट न हुए, हर गांव में शंकर जी को प्लाट है। पार्वती बोली, फिर? शंकर जी बोले, देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव, सुभूत करे हैं कब्जा, केस चल रहा है। शंकर जी के प्लाट क्या है? मरघटा। बताओ अच्छा ऐसा कौन गांव है जिसमें मरघटा ने हुए? चाहे 4 घर हुए मन उतनी जगह तो फिक्स कहा, चाहे स्कूल ने हो, अस्पताल ने हो, लाइट ने हो, रोड ने हो, मैंने ऐसा कौन गांव मिल जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए? पार्वती जी बोली, तो प्लाट है? बोले, हाँ भूत कब्जा ठोके। इतने में भगवान शंकर के सिर पे गंगा पे नजर पड़ गई पार्वती की। भोलेनाथ ये कौन है? शिव जी बोले, बाद में बताए हैं। और शिव जी चले गए गुफा में भजन करवे। 2-3 सालें हो गई ब्याह को,
एक दिन आए नारद जी, पार्वती के गुरु आए। पार्वती जी बोले गुरु जी आपकी कृपा से ऐसो पति मिलो है, अच्छा जी चाहे तो 1 मिनट में पति को सम्मान बढ़ा दें और 1 मिनट में माटी में मिला दें, जे चाहे इनके ऊपर है सब। अब हम प्रेम से बुलत जो काय सुन रही, पता है क्या कहते, आई जी तुम्हें 2 मिनट में आई जी बना दो। पुलिस को कितना बड़ा अधिकारी होता है जी 2 मिनट में। और जो अंदर गुस्सा में रहे कहीं का है, अरे कहीं तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल ले तुम्हारी सीताराम हो गई। पार्वती जी बोली गुरु जी आपकी कृपा से पति बहुत अच्छा मिला, बस अब तो ऐसी कृपा हो जाए कि घर में एक आध खिलौना आ जाए। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, पर शंकर जी तो पापा बन गए 1 साल पहले। अब बताओ को के घरे तुम जाके ऐसी कह दो कि घर वारी से कि तुम भली मम्मी नहीं बनी, मैंने तुम्हारा घर वालों पापा बन गए। कागत हो के घरे तुम बताओ का हो आदमी की स्थिति। नारद जी तो इतनी कह के चले गए कि तुम मां नहीं बनी पर भोलेनाथ पापा बन गए। शंकर जी आए बोले भोलेनाथ हां देवी हमने सुना तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हम तो 1 साल पहले बन गए, हमें क्यों नहीं बताया। भोलेनाथ बोले देवी तुम तो जानती हो कि तुम कभी मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। ध्यान से सुनना विद्वान, देवी तुम ये बात जानती हो कि तुम्हें श्राप है कि तुम कभी मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। याद करो देवी। अब सुनो गंगा को ब्याहो, इते है कथा। गंगा शंकर जी के सिर पे बैठी हैं। कबहू जब हम कोई गांव आऊं जाते हैं, एक बालक कहीं मेले में है, दुर्गेश वर्मा, पिता विष्णु, ग्राम बेड़ागढ़, 5 साल की आयु है। जिसको भी ऐसा कोई छोटा सा बच्चा दिखे तो मंच पे भेज दे। 5 साल का बालक है, उनके माता पिता शायद ढूंढ रहे होंगे, इतने क्या चक्री आकरी के देख लियो तो फिर रहेंगे मोड़ी मोड़ा है आओ चक्री आकरी झूल पे चले गए होंगे, मिलिए है वो तो राम। तो गंगा शिव जी के जटाओं में बैठी हैं सिर पे। कबहू जब हम गांव आऊं जाते हैं कौन हूं तो 2-4 सियानी मताई आजे हैं, महाराज अपन को सुनाओ माता जी कछु भभू दे दे अपन को काय की। हमारे मोड़ा ने बहू को मूड पे बैठा लो, मूड पे चढ़ाए लोग आई को। अब उनके लाने हमारा जो ही जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे का करें भाई। कौन जो नाव काम तो आए हुई, शंकर जी नहीं समार पाए, उनकी घर बाई उनके मूड पे बैठ गई। अन्य बैठी हो तो बताओ महाराज जी हर तुम्हारे शंकर जी की पत्नी शंकर जी की मूड पे बैठी, अब अपनी बैठी तो अपन का करिए, बैठी है कि नहीं बताओ। तुम्हारे बैठी है तुम्हारे की मूड पे कैसे रहेगा बेचारी, अब का किया नहीं जो तो शादी में ही खुल जाते रे। शादी के पहले लड़का को और शादी के पहले लड़की को, लड़का के आगे कब श्रीमान नहीं लिखो जाए और लड़की को श्रीमती नहीं लिखो जाए शादी के पहले। और जैसे ही शादी भाई तो लड़की हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती भाई ने हल लाई, सुन के आगे लग गई मती, अपन में नहीं जब मती अपन को आए श्रीमान। अब जो कछु कहवे तू तो हाथ जोड़ के मान ऐसे बैठे तुम्हारे सब श्रीमान, सबको स्वागत है, जितने श्रीमान बैठे हो सबका स्वागत है, तुम्हारे तो खुश रहो। माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है पर बोल वाला तो तुम ही लोगों का है, जिंदाबाद। इनकी दमिया है, देखो जे नहीं बजा पाए थप्पड़ियों तुमने बजा दी, यही तो दम को काम है। कैसी रहेगा बेचारी को की नहीं चले रे घरे, को की नहीं चले। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जाहरे देख लाए, 25 साल हो गई, बहुत दुनिया घूमी है, 25 साल से स्थायी नहीं कहूं। अच्छे अच्छे भज्जा जिनके आगे पीछे 10-10 पुलिस वाले चल रहा है। बेबी जब घरे बंगला पे जाते हैं सुधनों की पत्ती सुधारत है रे।
अच्छे अच्छे भज्जा जिनसे आदमी मिले वे तरस रहो, वे घरे धनों के पत्ता सुधारा थे बगीचा में बैठे। अच्छे अच्छे साहब जिनसे आदमी बोले वे में कपराओ, वे साहब का घरे अब कछ नहीं कह रहा। एक बहुत बड़ो साहब हथोरे भारी बड़ो कपत तो आदमी एक दिन बोगा अपने घरे सो को 4 साल को बच्चा रो रहा हो तो चिल्लिया के साहब मैडम से बोले ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली नीचे आवाज में बात करो। साहब रह गए, अब ये चल रही साहब की 1 घंटे से इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैडम बोली रो रहा है कि पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली धर दे बैग माए तना बन जा घोड़ा। तो साहब ने माए फेंको बैग वो घोड़वा बन गए। अब वो लड़का बैठ गया, साहब ने 2 चक्कर लगाए वो फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करी अब क्यों रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बैठा रो। साहब बोले अब बैठ जाए तो कुआ देख रहा ऐसी गत है सो तुम्हारे शर्म न करो, सबकी गत या है। हमारे जब पंडित आई तो उनसे पूछ ले मैं आई अग्गा चाची जी बैठे तो जी गलत कह रहे हो। जब हमारे पंडिताई में जाते हैं जैसे हमें तो आए अगर उते गिलास धरो तो हम उठा के पानी नहीं पिए। चेला दे हम दद्दा काल के पत्री कथा वाचक यहाँ चेला दे और हाथ में ला रहे जो जी और ले जो हमने चने धरना के तो टेम लग रहा। वो घरे कहूं पहुंच गए कल वो कहूं नल नहीं आए होंगे तो कहूं महाराजन के है 2 पिक्का भर लिया आओ सो हम खुदाई लाए फिर तो मोटरसाइकिल पे कुंदा बे दो सुजा सबकी गति आ है। तुम तो एक आदमी से पूछ ले, एक आदमी हाथ उठा दे जे की घरे चलत हुए। क्या अरे जी उन्हें देखने लगी कि हमारे तो नहीं उठा रहा है ना हम बते हैं घरे। अरे तो उनकी दमनंजा बहन जी हर तमंजों को जल जला है। नारी शक्ति जिंदाबाद जियो लाडली बहना। अब तो अपन ऊंचा ही नहीं दबे 1500 हो गए। अकेले ने खा लियो कचरिया के मेरा रसीद कटा दियो। तो गंगा भगवान शंकर के सिर पे कहां से आ गई? बस ये बात सुन लो, ये गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बेटी है। ध्यान से सुनना, पार्वती जी की बड़ी बहन। जब पार्वती जी जंगल में तपस्या कर रही थी उस समय गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन पार्वती ने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी ये बताओ तुम शादी किससे करोगी? गंगा बोली हमने तो कसम खा ली शादी करे हैं तो शंकर जी से न कर है इन्हें। और पार्वती ने सोची जे है बड़ी पहले पिताजी पूछे इनसे तो शादी इनकी हो जाए हम रह जाए और शादी हमें करने शिव जी से। अब क्या करें कि गंगा हट जाए रास्ता से। पार्वती बोली तुम्हें सही में करने शादी? बोले हाँ। बोले परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो तुम्हारी शादी हो जाए। बड़ी भोली भाली थी गंगा। पार्वती बोली गंगा दीदी पर पांव न पड़ियो उनके, महिलाओं से पांव नहीं पड़वाए। बोले फिर क्या कर? बोले तुम तो 1 लोटा जल उनके मुंह पे मार दी को जवाब है सो। अब बताओ दुर्वासा को पानी मार दी। जैसे ही दुर्वासा आए भोली भाली गंगा 1 लोटा जल लेकर के और मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। है कन्या तूने मेरे ऊपर जल डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं तू नारी की देह छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह पानी बन गई। गंगा में से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। महात्मा हमें तो जो पता है तो कि जे को तुम्हारे ऊपर जल फेंका तुम खुश हो जाए। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा हो जो तो गड़बड़ होगा बेटा, गलती तो हो गई हमसे। अब रहो तो तुम पानी जल, पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, अब तुम साधारण जल नहीं बनोगी, तुम यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाओगी और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से उनके चरण धोए जाएंगे और तुम जगत पावनी गंगा होगी। और दूसरा वरदान तुझ में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, तुम संसार के जल से अलग रहेगी। जैसा ही वो जल ब्रह्मलोक चलन लगो उसमें से आवाज आई पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मेरा तो शरीर रहा नहीं तो मैं शंकर की पत्नी नहीं बन पाऊंगी शरीर से, पर अब पत्नी तो तू बनेगी। तो जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू शंकर की पत्नी तो बनेगी
पर कभी शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर जब गंगा कैसी आई, रामायण में कथा है, भागीरथ राजा सगर के 60,000 लड़का कपिल भगवान ने भस्म कर दिए। बड़े बड़े प्रतापी राजा भय, पर आखिरी में भागीरथ गंगा ले आए। गंगा की तपस्या करी, गंगा ने कही हम आ तो जे हैं भागीरथ मृत्यु लोक में, पर हमारी धार इतनी तेज रहे है कि जब हम ब्रह्मलोक से गिरे हैं पृथ्वी पट जाए, हम पाताल चले जाए, तो हमें संभाल है को शंकर की साधना करो। भागीरथ ने शंकर की साधना की और शिव जी ने जटाओं में गंगा लाई ब्रह्मलोक से। शंकर जी बोले जाओ देवी भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो हम यहाँ करवाओ सब नाटक, आपसे मिल भी हमने जे। शिव जी बोले चली जाओ। गंगा बोली 3 वरदान दे दे तो हम भागीरथ के पुरखा तार रहे, ना हमने तार है। बोले 3 वरदान कौन? पहला वरदान भोलेनाथ, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। शिव जी बोले तथास्तु, मेरी पहली संतान तुम्हारे यहां आएगी। दूसरा वरदान, मैं आपकी शरीर से पत्नी तो बन नहीं सकती, मुझे अपनी मानसिक पत्नी होने का अधिकार दे दो। भगवान बोले तथास्तु, आज से मेरे मन की पत्नी तुम हो। और तीसरा वरदान, जैसे पूरी दुनिया में लोग गौरी शंकर का नाम लेते हैं, हमारा आपका नाम भी पूरा संसार लेवे। शिव जी बोले ले है, यही सपन का कहते हर हर गंगे, हर माने शिव और गंगा माने गंगा, हर हर गंगे। तो शंकर जी बोले देवी तुम्हें गंगा को श्राप है। पार्वती बोली अब बताओ संतान कैसे भाई? शिव जी बोले देवी मैंने हिमालय की गुफा में तेज रखा, अग्नि कबूतर बन के गया और उन्हें वो तेज खा लाओ शंकर जी को। अच्छा, अग्नि को काम है सब देवताओं को भोजन करावो। आप और उन्हें ध्यान करो हुई है, कौन देवता को हवन करा ले, कौन देवता को, पर पंडित जी आखिरी में कहे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जो कया है स्वाहा। देवताओं को भोजन करावे को काम है स्वाहा को, और 13 को हवन स्वाहा से नहीं हो। ये बैठे हमारे सब देवता है, 13 में स्वाहा नहीं बोली जाए, वो तो कही जाता है स्वधा मात्रेभ्यो सुधा पर पितरेभ्यो सुधा। जब तर्पण हो, जब सुधा के पितरों के लिए सुधा, और ऋषि मुनि जापक ये तर्पण में कहते हैं प्रियंतान्नमम। अग्नि की 3 पत्नी है, अब बात बहुत बढ़ गई है। तो स्वाहा को काम है देवताओं को भोजन करावो। जैसे ही अग्नि ने शंकर जी को तेज लाओ, सब देवता गर्भ से हो गए, काश वो तेज सबके पेट में चलो गो। देवता घबरा गए, वो तेज हिमालय में बमन करो उल्टी। हिमालय भी शंकर जी को तेज ने समार पाओ, उन्हें बहाव से पटक दाओ गंगा में। वो तेज गंगा के सरकंडे के घास में एक बालक बन गया। वही समय विश्वामित्र जी ने करे, इस बालक ने कहा मेरा नाम रखो। विश्वामित्र बोले जो काम ब्राह्मण को है, हम क्षत्रिय हैं। बोले अगर तुमने हमारा नाम रख दो तो तुम क्षत्रिय के शरीर से ब्राह्मण बन जाओ। इसमें हते राज ऋषि और बाद में बन गए ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र नाम रख के चले गए। सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां कातक में गई स्नान करवे। देखा कि बड़ा प्यारा बालक है, 6 ही लड़ पड़ी, एक हो हम ले हैं, एक हो हम। वो बालक बोलो लड़ो ने, हम 6 ही के लगा रहे हैं। दूसरी लड़ाई, हम पहले हम पायपान करें, पहले हम पायपान करें। वो बालक बोलो हम 6 मुंह बना के 6 ही माताओं को पायपान कर ले, लड़ो ने। इस बालक ने अपने 6 मुंह बनाए और 6 कृत्तिकाओं का दूध एक साथ पीने के कारण इस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय। कृत्तिकाओं का दूध पिया 6 मुंह बनाकर, इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्तिकेय। गंगा के गर्भ में प्रकट भाव। पार्वती ने देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दी तुरंत। देवताओं की पत्नियों ने मजाक उड़ा दी पार्वती की कि बताओ घरवारी घरे बैठी रही, पति को तेज गुफा में फेंकने पर पार्वती ने श्राप दे दिया, मैं सब देवताओं की पत्नियों को श्राप देती हूं, तुम बांझ हो जाओ। सारी देवताओं की पत्नी बांझ हो गई। माई लक्ष्मी तक बता दे, लक्ष्मी के लड़का को कनाव एक जने ठाणे हो गए, हमें बता दे एक जने कि लक्ष्मी के वो लड़का भाव तो को जो नाव है। सरस्वती के लड़का को नाव बता दे। प्रगट भय हैं, जन्म गर्भ जन्म नहीं दे पाई कौन पत्नी देवता की, पार्वती के श्राप के कारण। अग्नि को श्राप दाओ कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। फिर पार्वती जी गई और बालक को ले आई। इंद्र कहते 1 महीना तक शंकर जी के बालक को 10 टोन भाव
आखिरी में सबने कहा, इंद्र तूने 1 महीने मेरे बेटे का उत्सव मनाया है, इस महीने का नाम ही कार्तिक का महीना हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इसमें गंगा स्नान का बड़ा महत्व रहेगा। हर महीना की कथा है, जो माघ फागुन चैत बैसाख जी कहां से कैसे बने, कार्तिक बना, कार्तिक जी का उत्सव रहा। फिर एक दिन पार्वती जी बैठी थी और उन्हें एक बालक बनाओ, जे को नाओ गणेश पढ़ो। कल गणेश जी को सिर कहां चलोगा, कौन सी सूंड के गणेश जी, दाएं के बाएं के सीधे घर में राखो चाहिए। कई आदमी घर के सामने गणेश लगा ले, नुकसानदायक है, हम कल बताएं। कई आदमी भीतर से लगा ले, वे भी नुकसानदायक है। कल गणेश जी के बारे में एक एक जानकारी, और कल की कथा विशेष महत्व की कथा होगी। कल माताओं में एक ऐसी बात बता के जाऊंगा, अगर तुमने एक उपाय कर लिया तो ये बेटा तुम्हें वचन देके जा रहा है, इन संत ब्राह्मणों की कृपा से कभी तुम्हें अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी। एक काम भर कर लेना घर में, एक काम कल की कथा में जो उपाय बताऊंगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेरी जटा पकड़ के खींच के मुझे साली चौका के इस गांव में घुमाना। इससे बड़ी बात क्या कह दूं मैं मंच से। तन्नक और बैठे रहो, पूरी नहीं भाई। ए दादा बैठ जाओ, कहां जा रहा है भाई? समय से जाओ तो अच्छो लगा, कोनो समय के पहले चलो जाए तो अच्छो नहीं लगा। अबे 10 मिनट है, फिर गांव में चर्चा होती यार, अबे समय नहीं तो और चले गए भाई। जाने तो सबको हैं, हम भी जे हैं जी और भी जे, मनो भगवान सब समय से जाए। कोई समय के पहले जाए तो चर्चा होते कि यार अबे समय नहीं है तो अबे नहीं जाते तो इसे तुम और भी नहीं जाओ, भगवान सब समय से जाओ। मनो जब जी की आ गई हो जिसको हम यहाँ रोक पा रहे, अपन तो संकेत कर सकत के समय के पहले को न जाए, मनु जी की आ गई वो चलो बन जी, ऐसी याद आ गई घर की, उसी नहीं यार तुम्हारे कहूं भी घटा ली तो हमारी बात। गणेश जी का सिर कटा, हाथी का सिर लगा। वो हाथी का सिर कहां से आया, कल बहुत बहुत गुप्त बातें जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। अब बस हम एक गाना में गणेश जी के जन्म को सब मना लिए अपन, फिर गणेश जी को कल ब्याह, शुभ लाभ, सिर की कथा और एक विषय पे और कल चर्चा करें। आज घरे तुम्हारे पढ़ी को जाकर रामायण में राम हाँ 100 नंबर के दोहा पे बालकांड बिल्कुल लिख ले तुम तो पेन से। वो में लिखो है कि शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा। भाई अब बताओ कैसे हो जे बाप के ब्याह में मोड़ा चलो जे बरात। वो में लिखो है तुम तो पढ़ियो, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी और सुने अचरज जन करे को सुर अनाद जी जान। तुलसीदास जी ने लिखो है कि अचरज कारीगो ने शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो गई। को करे चाहे न करे, विपिन बिहारी तो करती है ऐसी बातों पे अचरज। तो कैसे होगा वो ब्याह, वो 100 नंबर के दोहा पे कल हमारी विशेष चर्चा। कल गणेश जी पे ज्यादा रहे पूरी चर्चा, क्या गणेश को चढ़ाना चाहिए। गणेश के 12 नाम आप हमारे विद्वानों से लिखवा लियो, घर के मेन दरवाजे पे चिपका दियो। घर से निकलो वे 12 नाव लेके निकलियो, अगर वाहन से खरोच आ जाए तो जो मने आए सो विपिन बिहारी से हारवा लियो। मंत्रों में बहुत ताकत है। आज भी आदमी कहते महाराज पहले तुम कहते कि बाबा जी हरे, पंडित जी हरे, मंत्रों से आगी लगा देते। हमने कई मंत्रों से तो अबे भी आगी लग जाए। बोले फिर काय नहीं लग रही, हमें कई मंत्रों में कमी नहीं है, हमों ने अपनी तपस्या कम कर दी। हमों के आचार विचार बिगड़ गए ऐसे आए ना, तर तो आज भी भाई दम है वेदों में, आज भी आग लग जाए तुम में। अब हम एक गीत गाएंगे बस जन्म का, और फिर सब आरती के बाद जिन जिन लोगों ने गौशाला के लिए दान दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आज एक भगत जी हमसे कह रहे थे हमें भी जम गई यार भज्जा, तुम्हारे पैसा दो चाहे नहीं दो, तुम तो भंडारे को चाउर दे दियो, दद्दा हर होते 7 दिन रात चला थे ना, खूब धान होते हमारे होते रही। अगर देखो हमने तो कल कही थी कि तुम अगर एक अन्न को दानो खा जाएगा गौशाला को तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे। तो हमें तो तुम्हारे चाउर खाने नहीं है, पर 7 दिन रात हजारों हजारों तो महात्मा आउट है वे पाहे। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो 7 दिन रात के भंडारे में तुम्हारा हिस्सा लगे तो अबे आप चावल लिखवा सकत हो, 10 किलो 20 किलो कुंटल 50 किलो। वही समय हमारी गाड़ी आ है और वो की जिम्मेदारी हमारे आड़े गांव आए महाराज जी और हमारे दुबे जी को हम सौंप दें कि इतो श्रेय आपको लग जाए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वो भंडारे में हम 50 किलो चावल दान करें, हमारी गाड़ी आ है तुम्हारे क्षेत्र से हो गए है और
यज्ञ में लग जाए। रही हमारी सो हम तुम्हारे चावर को दानो खे हैं ने कहा हम बब्बा की कसम खाएं कि गौशाला को हम अन्न को दानो नहीं खाते। हम तो अपनों हमें जब जरूरत पड़े सो अलग से मंगा भी आ जाएंगे 10 किलो हमें दे दिया घर को अच्छी सी चावल पर के हैं हमारी हम गौशाला की ने के। हाँ जब हमें जरूरत पड़े है अब तो हमारी चिनार हो गई ना है। हाँ भाई पटेल साहब आ जाए कि यार 20 किलो चावल धर दे महाराजन और हम खें घरे मनो गौशाला के नाम को मांग के ने खे ना बब्बा हम अवसर बनास कर दे पागल कर दे हमें झिल्ली मीनत फिर हम ऐसे मिला में क्या हूं। अगर आपको श्री अखिलेश राठौर जी कलकुही 501 रुपया, बुद्धू सिंह बेलबंसी पूर्व सरपंच बैरागढ़ 1111 रुपया और श्रीमती अनुसुईया वर्मा अंशु अरीरा कॉलोनी भोपाल से भेजे हैं 1100 रुपया बा यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अरे यार जी कछु प्रश्न धरे हैं हम कल बिल्कुल अच्छी धरे ले रहे हैं पूरे बताए हैं कल। तो जो भी अगर गौशाला 15 जनवरी के यज्ञ में चावल का दान करना चाहे तो अभी आपको खाली लिखवाना है। कल फिर भैया एक गले की चेन चली गई है ने करो रे काय हो तुम्हारी काल मर रहा हो तुम्हारी मूड पे मारे भी फिर रहे हो कीड़ा पर के मारो रे कुत्तों घाई खुचर खुचर के। चलो भैया हमारे गाड़रवाड़ा से सभी भक्त इंदिरा कॉलोनी आजाद बाट गाड़रवाड़ा 24 जनवरी से 28 जनवरी तक हम गाड़रवाड़ा में राम कथा गावे आए हैं। समय हम रात्रि को रहे दिन में परम श्रद्धेय पूज्य श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज कामतगिरी पीठाधीश्वर के मुख से कथा के श्रीमुख से कथा होगी और आचार्य श्री प्रदीप मणि जी वृंदावन और मनीष अग्रवाल जी मोनी जी के द्वारा भजनों का भी कार्यक्रम है। तो 24 जनवरी से रात्रि 8 बजे से हम गाड़रवाड़ा में जैसे शिव पुराण के भेद खोल रहे ऐसी कृपा गुरु कृपा से कुछ राम कथा पे चर्चा आपसे करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हो। अजीत भैया बिल्कुल हाथ जोड़ के न्योता दे रहे हैं। अच्छा सुंदरकांड पे होने हैं। चलो तुम्हारी इच्छा है 5 दिन सिर्फ हम सुंदरकांड पे कथा सुने 5 दिन और रामायण की कहूं चौपाई न पढ़े सिर्फ सुंदरकांड के भाव खोले हैं आपके सामने। ठीक है। अरे वाह हमारे तेंदु खेड़ा से भी पोतदार परिवार सोनी परिवार आओ है सबको बहुत बहुत मान है। और भैया जी को चावल लिखवाओ चाहे सो लिखवा दी 10-20 बोरा हो जाए तो मुझे लेने पर तो भंडारी को आओ मुझे खाने नहीं चाहिए से निश्चिंत रहो। हमारे साकलपुर वाले पूज्य त्यागी जी साध्वी श्री गीता देवी जी सुकलपुर आश्रम एक कुंटल चावल गौशाला के भंडारे में राजेश लोधी जी पत्रकार शरावन के द्वारा तुम्हारे थप्पड़ी बजा दे यार भज्जा। हाँ जो आप ही रखे रहिए का गाड़ी आ है तो गाने तो पर हैं। अच्छा श्री रमेश जी राय बसुरिया 500 रुपया गौशाला को। चलिए अब एक उमाकांत सोनी जी बड़े पोतदार परिवार प्रदीप जी चलो एक अच्छो गीत गा दे सब जने नचले। आज तुमने कन्हैया के पल्ला खूब देखे हुई हैं पर गणेश के और कार्तिकेय जी को पालने में झूलते पहली बार देख रहे होंगे बड़े भाव के साथ। और कल की कथा ऐसी मान ले कि 6 डिब्बा तो निकल गए आखिरी डिब्बा लग रहा हो कहा स्टेशन पे। जय जय भैया। अच्छा अच्छा पूर्व विधायक जी जय हो भगवान प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। तो आखिरी डिब्बा कल लगने कहा उसने को 6 महीने बैठ पाए हो सो कल के डिब्बा में बैठ जाइए पहुंचो तो स्टेशन आई। ठीक आओ इनको दे देखो। जय जय बच्चा कैसे हैं प्रभु जी। जय जय। और विशाल संत सम्मेलन 28 दिसंबर 2025 को शनिधाम नर्मदा तट घुघरी ग्राम पंचायत गुड़वारा
जिला नरसिंहपुर, जिसमें देश की बड़ी बड़ी विभूतियां, संत मूर्तियां वहां पधार रही हैं। जो सम्मेलन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कीर्ति से श्री मणि नागेंद्र सिंह जी, मोनू पटेल जी की मूर्ति का भी आवरण हो रहा है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। हमारे विनोद पटेल जी अध्यक्ष, शनिदेव फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष, लोधी क्षत्रिय समाज युवा, आप सबको न्योता देते हैं, जिसमें दिव्य दिव्य संत शंकराचार्यों की परम सानिध्य होगी। हमारे राम भी 28 दिसंबर को वहां पहुंचेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हो। जय जय भैया। श्री माननीय पंडित नरेश जी पाठक, पूर्व विधायक गाड़रवारा, और ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी वो भी उपस्थित हैं। उनका भी खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। हमारे संस्कृत विद्यालय से पूज्य महाराज जी और सभी बटुक देवता पधारे, उनको प्रणाम है। चलिए एक गीत गाओ जल्दी। और हमारे सभी यजमान गजानन स्वामी का पालना झुला लें। उसके बाद जिनको भी गजानन स्वामी का पालना झुलाना हो वो आराम आराम से एक एक दो दो करके आकर के पालना झुला सकते हैं। 2100 रुपए गौशाला के लिए नव दुर्गा उत्सव समिति खीरापति मंदिर बेर खेड़ी हार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ गाओ। हो मेरे हृदय करो परिवेश जी, हो मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। हो मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे हृदय करो परिवेश जी। मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश। बोलो गजानन स्वामी की। लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को, लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को, लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को, लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को। ओ भक्तों के काटे हर दुख को, भक्तों के काटे हर दुख को। होवे पूजा देश विदेश जी, होवे पूजा देश विदेश जी, ओ मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे हृदय करो परिवेश जी। हो तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, हो तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी तेरी जय 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 हो गणेश जी। करते मूसक की हो सवारी, करते मूसक की हो सवारी, चरणन लगती दुनिया सारी, चरणन लगते दुनिया सारी। ओ करते मूसक की हो सवारी, करते मूसक की हो सवारी, चरणन लगती दुनिया सारी। चरणन लगती है दुनिया सारी। ओहे दर्शन दीजो हमें जी, ओहे दर्शन दीजो हमें जी, ओहे दर्शन दीजो हमें जी, ओहे दर्शन दर्शन दीजो हमें जी। ओ तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। बोलो गजानन स्वामी की। जय हो। एक बार सभी को व्यासपीठ से भगवान गणपति जो आज आपके घर में जाएं, रिद्धि सिद्धि के सहित शुभ लाभ के साथ आपके परिवार में, आपके हृदय में निवास करें और सब मंगल हो आपका। भगवान शंकर से ऐसी प्रार्थना है।
अब हम आरती में हमारे सभी मुख्य यजमान, हमारे मुन्नालाल जी वर्मा और सभी यजमान और सभी अतिथिगण जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों से पधारे हैं, सब भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। जब तक आरती जलती है, खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब तो दया करो। करो। चलिए अब भगवान की मंगलमयी आरती, आज गणेश जी की आरती गाओ और उसी में माता की भी आरती लगा देना। हरे ओम ओम चंद्रमा मनसो जात किसो हो और सूर्यो जायतो। जो भी पूजा कर लें तो दूसरों को भी मौका दें। ये बड़ा सौभाग्य है कि रिद्धि सिद्धि के दाता को आज तुम्हें पूजा का सौभाग्य मिल रहा है। राम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत
माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बेरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बेरिया ओ धूप कपूर चढ़ी चुड़िया धूप कपूर चढ़ी चूड़िया माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया ओ लाए नरन मन से फुलवा माई धोई बेरिया लाए न धन वन से फुलवा माई धोई बेरिया ओ मेवा खीर सजी धरिया मेवा खीर सजी तरिया माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया ओ पांच भगत मिल रस तोरे गावे माई धोई बेरिया पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई धोई बेरिया ओ गोपेश्वर के तेरे हरो माई धोई बेरिया गोपेश्वर की पीर हरो माई धोई बेरिया ओ सब भगतन के तेरे हरो माई धोई बेरिया सब भगतन की पीर हरो माई धोई बेरिया ओ काटो विपत की भई गरिया काटो में कत की भई गरिया ओ माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया ओ करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया करे भगत हो आरती माई धोई बेरिया ओ कर कोरी वारम तनाम तारम संसार तारम बुद्धि धारम सदा बदल कमल जार वंदे भव भवानी नयम नमामि नारी मारा तारे तारे कपाय मारा तेरे आयो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम नारायण ममदाय जलेने सिद्धकरणम देवादि वंदनम आत्मादि वंदनम मरिहि ओम मादिकनेन सकमय चंद्र देवास्ता